नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुख करते हैं खबरों का। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के नलबाड़ी में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने 4 जून 400 पार का नारा दिया। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 में मोदी उम्मीद बनकर आया था, 2019 में विश्वास और 2024 में गारंटी बनकर आया है। मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरे होने की गारंटी। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि रामनवमी का ऐतिहासिक अवसर है। 500 सालों के इंतजार के बाद भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। अभी कुछ मिनटों के बाद प्रभु राम का सूर्य तिलक होगा। उनका जन्मोत्सव अयोध्या की पवित्र नगरी में मनाया जा रहा है। 4 जून को नतीजा क्या होने जा रहा है ये साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए लोग कहते हैं कि 4 जून 400 पार। फिर एक बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा वो पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। एनडीए सरकार की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होता, उनका लाभ हर किसी को मिलता है। अब एनडीए ने ठाना है कि देश में हर नागरिक तक पहुंच बनानी है। जिस सुविधा का वो पात्र है वो सुविधा उसे दी जाएगी। प्रभु राम के जन्मोत्सव, प्रभु राम के स्वागत का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है। हम भी उससे जुड़ना चाहते हैं। भले हम अयोध्या नहीं पहुंच पाए, हम यहां से प्रभु राम के जन्मोत्सव में जुड़ने के लिए अभी कुछ ही पल में वहां पर सूर्य तिलक होने वाला है। आप भी अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट चालू करके हम भी प्रभु राम को प्रणाम करें। उस सूर्य तिलक की तरह हम भी अपने मोबाइल का फ्लैश निकाल करके, फ्लैश चालू करके, सब लोग अपने मोबाइल का फ्लैश चालू करें। सब लोग, भले दिखाई नहीं देगा लेकिन आप करें। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी किया है। बीजेपी वो पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। एनडीए सरकार की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होता, उनका लाभ हर किसी को मिलता है। अब एनडीए ने ठाना है कि देश के हर नागरिक तक पहुंचकर जिस सुविधा का वो पात्र है वो सुविधा उसे दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में गरीबों के लिए 3 करोड़ और नए मकान बनाए जाएंगे और बिना भेदभाव सबको मिलेंगे। अगले 5 वर्षों तक आपको मुफ्त राशन ऐसे ही मिलता रहेगा, बिना भेदभाव मिलता रहेगा। आप मुझे बताइए, एनडीए सरकार की योजनाओं में आपको कहीं पर भी भेदभाव का सामना करना पड़ा है? भेदभाव का सामना करना पड़ा है? भेदभाव का सामना करना पड़ा है? साथियों, अब बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में एक और बड़ी घोषणा की है, जिसका लाभ देश के हर घर को होगा और वो भी बिना भेदभाव के होगा। देश की करोड़ों बहनें आज
स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है। हमने लक्ष्य रखा है 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। गांव-गांव में हमारी बहनें ड्रोन पायलट बनेगी। इन फैसलों का बहुत बड़ा लाभ हमारे आसाम के लोगों को, यहां के गरीब, वंचित, दलित, किसान, पीड़ित और चाय बागान के मजदूरों को होगा। साथियों, जब किसानों की बात होती है तो यहां कोई खार भात को कैसे। राम नवमी के पावन पर्व के दिन वैज्ञानिक दर्पण के जरिए सूर्य की किरण को भगवान रामलला के मस्तक पर पहुंचाया गया और इस दौरान सूर्य की किरणों ने लगभग 4 मिनट तक रामलला के ललाट की शोभा बढ़ाई। शंखों की ध्वनि, मंत्रोच्चारण और पुजारियों की मौजूदगी में सूर्य तिलक के अवसर पर और भी शानदार बना दिया। दूसरी ओर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि श्री राम नवमी की पावन बेला में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री राम लला सरकार का दिव्य अभिषेक किया गया। सुबह से ही भक्तों की उमड़ी भीड़ ने इसमें 4 चांद लगा दिया। आपको बता दें कि रामनवमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में राम मंदिर के साथ ही हनुमानगढ़ी में भी बड़ी संख्या में भक्तों की रौनक रही। दर्शन सुबह 3:30 बजे से शुरू हो गया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने एक्स पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि श्री राम नवमी के पावन बेला में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु रामलला सरकार का दिव्य सूर्याभिषेक किया गया। लॉलीपॉप को पवन सिंह ने दरकिनार करते हुए निर्दलीय काराकाटा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। वीडियो जारी कर काराकाट के लोगों से आशीर्वाद भी मांगा है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से उपेंद्र कुशवाहा है और एनडीए के प्रत्याशी पवन सिंह के चुनाव लड़ने की स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में भी हैं। आप सभी को दिल से प्रणाम। मैं पवन सिंह आ रहा हूं काराकाट। सर सजदे में है, दिल में सेवादारी है। काराकाट लोकसभा की मिट्टी मुझे मां जैसी प्यारी है। आपका आशीर्वाद, प्यार और दुलार मिले, बस इतनी सी चाहत हमारी है। काराकाट की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं। आपका प्यार मिले, आपका बेटा आपका नेता बने और मुझे सेवा करने का अधिकार मिले। जय हिंद। वहीं बिहार की राजधानी पटना से मंगलवार को एक बड़े हादसे की खबर सामने आई थी। यहां ककड़बाग थाना क्षेत्र के मेट्रो कार्य में लगी क्रेन और एक ऑटो रिक्शा की टक्कर में करीब 7 लोगों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने मौके पर जाम लगा दिया। जानकारी के अनुसार यहां ककड़बाग थाना क्षेत्र में न्यू बाईपास पर राम लखन पथ के मोड़ के समीप क्रेन की टक्कर से ऑटो में बैठे लोगों की मौत हो गई। ऑटो में 8 लोग सवार थे। इनमें से 4 लोगों की मौत मौके पर हो गई। 3 अन्य घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां एक एक करके सभी ने दम तोड़ दिया। वहीं एक अन्य युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद ऑटो चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। वहीं रामनवमी के दिन फरीदकोट से आम आदमी के प्रत्याशी मोगा के प्राचीन मंदिर में नतमस्तक हुए और रामनवमी को बधाई सभी को दी। आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी पर भी उन्होंने तंज कसा। बीजेपी प्रत्याशी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो बड़े हैं और उनकी इज्जत करता हूं, वो अपनी पार्टी के दिशा निर्देशों पर है, उनसे कोई दिक्कत नहीं है।
वहीं जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अब तक बिहार के 15 जिलों में पद यात्रा पूरी कर ली है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने लोगों को वोट की ताकत का एहसास दिलाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि कोई एक आदमी बिहार को नहीं सुधार सकता। अगर बिहार को सुधारना चाहते हैं तो आपको जागना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि हम गरीब आदमी अकेले भला क्या करेंगे, एक आदमी से क्या होगा। आप लोकतंत्र के हनुमान हैं। आप लोगों को अपनी शक्तियों का एहसास होना चाहिए। आप लोग जिसका बटन दबाइएगा वही राजा बनेगा। कोई एक आदमी बिहार को सुधार नहीं सकता है। अगर बिहार को सुधारना चाहते हैं तो आपको जगना पड़ेगा। आदमी को हतन के भैया हम अकेले क्या करो, एक आदमी से हमारा से क्या हुई, हमनी के गरीब आदमी से। आप लोकतंत्र के हनुमान हैं। एहसास नहीं खे, जिसका बटन आप दबाइएगा वही राजा बनेगा। बनी ना, बिना रुआ बटन दबाइले कोई राजा बन सकेला? एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला किया और बीजेपी पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान देश की सबसे पवित्र किताब है। बीजेपी के नेता और प्रत्याशी इस पवित्र किताब को नष्ट करने के लिए एक स्वर में बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उन नेताओं पर कार्रवाई करने की बजाय उनके लिए वोट मांग रहे हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि अगर कोई संविधान बदलने की बात करता है तो समझ लीजिए कि वो आपके अधिकारों का हनन करना चाहता है। संविधान बदलने पर ये वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित और गरीब वर्ग के लोगों का आरक्षण छीन लेंगे। जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जो है देश का सबसे पवित्र किताब है और उस पवित्र किताब को खत्म करने के लिए भाजपा के सभी प्रत्याशी खुलेआम बोल रहे हैं कि संविधान को। वहीं राजद के प्रवक्ता मनोज झा ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। मौजूदा राजनीतिक हालात में भाजपा के छुपे हुए एजेंट की चर्चा की। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भाजपा सरकार चर्चा नहीं करना चाहती, बल्कि विरोधियों को डरा धमकाकर लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है, संविधान में संशोधन करना चाहती है। उनका इशारा बीजेपी के हिंदुत्व के झंडे की तरफ था। मनोज झा ने कहा कि बिहार में इस बार का परिणाम भाजपा के लिए सबब होगा। आयोजित प्रेस वार्ता में राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय झा, एजाज अहमद भी उपस्थित रहे। कुछ नहीं बचेगा, पश्चाताप के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा अगर हम सब कुछ बिसरा करके एक साथ ना आए। ये तो लैंगिक समानता नहीं चाहते हैं, जातिगत समानता नहीं चाहते हैं, धार्मिक समानता नहीं चाहते हैं, वर्गों की समानता नहीं चाहते हैं, और समानता इनके डीएनए में है। इन्हें उत्पीड़न पसंद है, उत्पीड़न पसंद है। चुनना हमारे बिहार के और देश के आवाम को आपका जो लक्ष्य है सिर्फ एक होना चाहिए। आपसी मतभेद होंगे लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए। ये किताब नहीं तो हम नहीं, ये किताब नहीं तो भारतवर्ष नहीं, ये किताब नहीं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच नहीं, ये किताब नहीं तो लोहिया जेबी नहीं, ये किताब नहीं तो कर्पूरी की सोच को जमींदोज कर रहे हैं। बस वहीं बठिंडा के कस्बा मोड़ मंडी में भाजपा के उम्मीदवार परमपाल कौर के विरोध करने पहुंचे किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई हैं। किसानों का कहना है कि पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे प्रदर्शन में किसानों के साथ धक्का मुक्की की गई। संयुक्त मोर्चे ਦਾ ਸੱਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਅਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਬੀਕੇ ਜੋ ਏਕਤਾ ਡਕਾਉਂਦਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਿਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਆ
वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में लोकसभा चुनाव के चलते निषेधाज्ञा लागू है। इसके साथ ही 50,000 रुपए से ज्यादा की राशि ले जाने पर प्रतिबंध है। यदि कोई ज्यादा राशि लेकर आता जाता है तो उसके पास इसके वैध कागजात होने चाहिए, अन्यथा पुलिस FST टीम द्वारा राशि को जब्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। एक ऐसी ही कार्रवाई में चेरुला बॉर्डर से सामने आई है, जहां उत्तर प्रदेश से लगते हुए बॉर्डर पर झांसी की ओर से आ रही स्कूटी UP 93 BH 8030 के चालक ने 1,17,000 रुपए जब्त किए गए हैं पुलिस की तरफ से। पूछताछ में मनोज नाम के व्यक्ति ने राशि को कोई वैध कागजात उपलब्ध नहीं कराए, इसकी वजह से उनका रुपया जब्त कर लिया गया है। इस मामले में चेरुला थाना प्रभारी नितिन भार्गव और थाने में FST टीम का कहना है कि जैसे ही स्कूटी चालक इस नकदी के बारे में डिटेल बता देगा, उसके बाद उसकी राशि उसे वापस कर दी जाएगी। लगातार 24 घंटे स्टाफ के द्वारा SST FST के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, लगातार चेकिंग की। इसी तारतम्य में आज एक स्कूटी चालक से 1,17,000 रुपये बरामद हुए हैं और कुछ वैध दस्तावेज नहीं बता पाया वो क्या ले जा रहा था, तो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, उस कारण इसकी तफ्तीश कार्रवाई की गई। अगली खबर टीकमगढ़ से है, जहां लिधौरा झांसी मार्ग पर भानपुरा जाने वाली एक बस की छत से 2 युवक गिर गए। इस दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक भानपुरा जाने वाली बस की छत पर 2 युवक सवार थे, लेकिन गाड़ी चलने के दौरान वो बाईपास रोड पर चलती बस की छत से नीचे आ गिरे, जिसकी वजह से देवरा गांव के रहने वाले 40 साल के राजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस की छत से गिरे दूसरे युवक राहुल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। 8:15 के करीब 8:25 पे एम्बुलेंस से पहला पेशेंट हमारे पास आया, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस था। बताया, परिजनों ने बताया साथ के लोगों ने कि बस की छत पर बैठे हुए थे और छत पे से कोई जो तार वगैरह रास्ते में लगे रहते हैं, तो उसको लजने के कारण पीछे की साइड गिर गए। सर में चोट आई और उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया था। उसका नाम क्या था सर? हमने किया, उसका नाम था राहुल पाल, सन ऑफ जानकी पाल, और 30 साल उम्र। वहीं भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता फूल सिंह बरैया बनकर चुनावी मैदान में है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने बीजेपी पर इस दौरान निशाना साधा और कहा कि अग्निवीर जैसी योजना लाकर युवाओं के साथ छलावा किया गया। युवा बेरोजगार होकर दर दर भटक रहे हैं, किसान भी परेशान है। भाजपा सरकार की नीतियों से जनता परेशान है और कांग्रेस को जिताने का मूड बना चुकी है। हमारे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे बेरोजगारी उन्होंने इतनी बढ़ा दी है, 2 करोड़ नौकरियां खत्म करने के हिसाब से इस देश के पढ़े लिखे बच्चों की सारी नौकरियां खत्म कर दी हैं। और यही नहीं, जनसंख्या घनत्व इतना बढ़ गया है कि एक व्यक्ति के पास सिर्फ 4 बीघा जमीन एवरेज बची। नौकरियां खत्म, जनसंख्या घनत्व बढ़ गया, जमीन खत्म, बीच में कोई बिजनेस सेंटर नहीं है। वहीं लोकसभा निर्वाचन 2024 में जिला झाबुआ के तहत आने वाले सभी मतदान केंद्रों पर मतदान दल और मतदाताओं की सुगम पहुंच स्थापित करने के लिए जीपीएस और लोकेशन आधारित ई-सारथी ऐप का लॉन्च कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा मीना की तरफ से किया गया। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी की तरफ से बताया गया कि ई-सारथी ऐप के माध्यम से किसी भी कानून व्यवस्था संबंधित परिस्थितियों से निपटने के लिए तुरंत सेक्टर अधिकारी, सेक्टर पुलिस अथवा अन्य दल पहुंच सकेंगे। मतदाता सीधे ऐप की सहायता से अपने बीएलओ से टेलीफोनिक संपर्क भी कर सकते हैं। साथ ही जीपीएस के माध्यम से मतदान केंद्रों की लोकेशन पर भी पहुंचने में आसानी होगी।
हमारी पोलिंग पार्टीज भी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो झाबुआ जिला है वो काफ़ी स्कार्सली पॉपुलेटेड है, मतलब क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है लेकिन आबादी टुकड़ों टुकड़ों में बसी हुई है। तो इसके मद्देनज़र ये एक थॉट सोचा गया था कि इस तरह का एक ऐप बनाया जाए। इसको हम लोग अभी ऐप्स प्ले स्टोर पे भी लॉन्च करने वाले हैं और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 7 से 10 दिन में प्ले स्टोर पे भी उपलब्ध हो जाएगा। वर्तमान में ये ऑफलाइन ऐप है, जहाँ पे भी नेट की सुविधा होती है वहाँ से ये किया जा सकता है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।